वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम पॉलिटी से संबंधित वह सभी प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूपीएसआई की परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है। पहला, सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति। दूसरा, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति। तीसरा, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति। और चौथा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो देखिए, जो लेखानुदान होता है उसका काम होता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन एक तरीके का जो है आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का बात करता है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 आपको 6 तरीके की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं पर उसी में से एक क्लॉज आता है जहां पर आपको प्रेस की स्वतंत्रता की बात देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदनात्मक व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है। बहुमत शासन होता है, बिल्कुल सही। शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पे मेन सही आंसर भी होगा इसी का कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता। तो संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। तो देखिए, भारतीय संसद किसके द्वारा मिले, आपको पता होना चाहिए कि जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। आप इसे LRP से भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर विधानसभा बिल्कुल सही, राज्यसभा बिल्कुल सही, मंत्रिपरिषद, लेकिन राज्यसभा एक ऐसी सभा है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता करता कौन है फिर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है। तो देखिए, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका पता साफ साफ आपको नीति निर्देशक तत्वों द्वारा लगता है, प्रस्तावना द्वारा भी लगता है, मौलिक कर्तव्यों द्वारा भी लगता है, मौलिक अधिकारों द्वारा भी लगता है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों द्वारा लगता है। तो आप यहाँ पर अपना सबसे सटीक आंसर को चूज कर लेंगे जो कि क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में कई बार पूछा गया, सिर्फ एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे हम कहते हैं कैग, क्या कहते हैं, कैग, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपको सीरीज कराई जा रही है ये आने वाले यूपीएसआई के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएसआई हो, एएसआई हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, उन सभी के लिए पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर है भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल
कौन से अनुच्छेद में आते हैं, किस आर्टिकल में इसकी बात होती है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के ये 10 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस की और 10 के 10 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन में थोड़ा और धार देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल थे और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन लगभग हर किसी को आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।